साथियों, मैं हूं सुनील दवे और आज हम पहुंचे हैं जोधपुर में। जोधपुर में एक ऐसी संस्था है जो रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, ये रेहड़ी पर जो लोग रहते हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और कुछ बच्चे भी आप अक्सर देखते हो कि सड़क पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। उन बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाती है ये संस्था। इस संस्था का नाम है गविया फाउंडेशन। तो देखते हैं अपन अंदर जाकर के इस गविया फाउंडेशन का कार्य किस तरीके से होता है और इसका संचालन कौन करते हैं, और इस संस्था के अंदर आने के बाद में उन बच्चों की, उन गरीब लोगों की किस तरह से गतिविधि में परिवर्तन आया है। को एजुकेट करें कि इनको कुछ देने के बदले आप हमसे संपर्क करें, हमें याद कराया कि ये, लेकिन हमारा एक लोगों से एक है ना, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें। 5-10 रुपये देने के बदले आप उनको 5-10 मिनट दीजिए। शायद वो 5-10 मिनट, 5-10 रुपये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कैसे? क्योंकि अगर उसको 10 मिनट देंगे, उनको हमारे बारे में बताएंगे और हमें उनके नंबर देंगे या हमारे नंबर उनको देंगे, हमको उन तक पहुँचाएंगे, हम उनको लेकर आएंगे, तो हम उनकी रहने की वगैरह सारी सुविधाएँ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है, कम से कम वो भिक्षावृत्ति में नहीं जाएगा। एक बात बताइए संदीप जी, जैसे आपकी बात कही, वो बात तो बहुत अच्छी है और अच्छी पहल भी है, लेकिन सरकार की भी कई योजनाएं चलती है, जैसे नरेगा वरेगा, ये खूब सारी योजनाएं चलती है जिसमें रोजगार के लिए ये भिक्षावृत्ति है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार मिले, ये सारी योजनाएं। लेकिन जो लोग भिक्षावृत्ति में है, जो भीख मांगते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखोगे या बस स्टैंड पे देखोगे या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, उनको जब काम का बोलते हैं तो वो समझ लो उनके मन के अंदर ऐसा आता है कि नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे, हमारे लिए तो यही सही है। तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वहाँ से दलदल से बाहर निकल के उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो? एग्जैक्टली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, वो जो लोग, सारी सुविधाएं चलती है, सरकार की सारी ये चलती है योजनाएं। अब आप खुद समझिए, आपके सवाल में जवाब है मेरा कि आपने कहा वो लोगों को अपन फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, क्योंकि वो जब 5 वर्ष के थे तो अपन उनको पैसा दे दिया। अब वो जो 25 के हो गए तो अब उनका हाथ ऐसे ही है। मेरा मानना ये है, जो 5 वर्ष का है उसको ऐसे की वजह शिक्षित कर दो, तो वो जब 25 का होगा तो सरकार को योजनाएं इस तरह की बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद इतना निपुण होगा कि वो सारे कार्य कर लेगा। जैसे अगर आपकी संस्था से कोई, जैसे गरीब है, जैसे कई ग्रामीण इलाकों में भी है, सिटी में भी है, प्रॉपर जैसे आपने जोधपुर का बताया था, कोई कंपलसरी थोड़ी है कि जोधपुर के लोगों को आप तवज्जो दोगे, अदर से भी कहीं से भी आ सकते हैं? भारतीय होना चाहिए। हम उसकी सारी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन करा के हम उनको अपनी संस्था में लाएंगे और वो सारा प्रोसेस रहेगा। कोई क्रिमिनल ना होकर वो नहीं हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम आगे हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है, हम गवर्नमेंट बॉडी से एक सपोर्ट चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर जो लोगों ने कब्जा बना रखा है, उनकी जगह उनको एक छोटी सी छत दे दी जाए। उस छत में जो संस्था है, जैसे हमारी तरह बहुत सारी संस्था हैं जो इन सभी वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धीरे धीरे इस तरीके के कार्य में आ गया है कि जिनको ये लोग जो रोडों पे रह रहे हैं उनका पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करा के अपने साथ रोके। हमारी शायद जगह छोटी, अभी हमने ये 6 कमरे बनाए हैं। इन 6 कमरों में शायद हम 6 परिवार रख सकते हैं। धीरे धीरे चलो और कुछ बना देंगे धीरे धीरे, लेकिन उन 6 परिवार के साथ एक हम संदेश देना चाहते हैं कि उन संस्थाओं को भी, कि वो भी आगे आए इस तरह का कार्य करने में, जिससे एक अपन जोधपुर को एटलीस्ट शुरुआत कर सके भिखारी मुक्त शहर बनाने में। और जोधपुर के यहाँ पे, जोधपुर में जैसे आप भिक्षावृत्ति के लिए मैं आपको बताता हूँ, कई जगह से लोग आके भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। उन्होंने कई छोटे छोटे, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, छोटे छोटे घर मतलब बना रखे हैं, वो जैसे कच्ची बस्ती वगैरह। तो हम चाहते हैं कच्ची बस्ती के लोगों को यहाँ शिफ्ट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में भीख निकाल के हम उसमें शिक्षा डाल दें। जब वो शिक्षित हो जाएगा, आज संस्था जैसे अपन कोई खाली हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा सेव करते हैं तो वो उस हिसाब से चलता है, उसी तरीके से आप सोच रहे होगे भाई छोटा बच्चा होता है जिसका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर शिक्षा और ये आत्मनिर्भर बनने की जो रहता है वो बढ़ने की कोशिश, जरूरी कोशिश करें। अब जैसे आप देखते हैं कि वो जो छोटा बच्चा, आपने एक, जैसे मैंने अभी आपको जवाब दिया था, 25 वर्ष का हो गया, अब अपन कहे नरेगा की योजना चल रही है, क्यों नहीं जाता? वो नरेगा की योजना में नहीं जाएगा। अब वो नरेगा की योजना में नहीं जा रहा, उससे कितना लॉस हो रहा है ये समझिए। वो नरेगा की योजना में नहीं गया, उसके बच्चे, उसको ये हाथ फैलाना सिखा दिया, ठीक है, तो ये आने वाला भारत कहाँ जाएगा? और आप सोचिएगा, अगर आने वाले समय में 20 साल में अगर ये भिक्षावृत्ति में जो लोग है, अगर अपन उनमें 5 साल के बच्चों से या 10 साल के, 12 साल के, मैं तो 12-13 साल के बच्चों को भी, मेरे पास अभी जैसे हमने लिए 2-3 परिवार, तो उसमें से 12-13 साल के भी बच्चे हैं, उनको भी मैंने शिक्षा में डाला है।
शिक्षित करने के लिए। कुछ टाइम बाद उसको जैसे अग्निवीर योजना हो गई, उधर जैसे मैंने पता किया अभी जैसे कुछ को गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, कुछ को प्राइवेट में डाला है। आगे मैंने पता किया पीछे स्काउट सेंटर चल रहा है, तो अपन कुछ बच्चे जैसे 13-14 साल के हो गए, अब वो क्या है सेकंड क्लास का 7 साल के बच्चे के साथ वो पढ़ रहे हैं अभी, तो 13 साल के हो गए, 4 साल बाद उसको अग्निवीर में डाल सकते हैं। इंडिया की जैसे आरपीएस वगैरह जब 18 साल का हो जाएगा, कहीं 10th पास के कोई भी हो गए एग्जाम्स, और आरपीएस में 10th पास के जो भी एग्जाम्स हो गए या जो भी हुई फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसको डाला। कुछ खेल मैं आपको बताता हूँ, अपने पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर्स ऑफ यंग ब्लड जब होगा ना, तो अपन ओलंपिक में वगैरह भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरा फ्यूचर जो है ये है कि ये नंबर ऐसे शिक्षा में बढ़ा दिया जाए कि अपन कहीं पीछे ना रहे। नहीं, वैसे आपकी सोच लग के ऐसा लग रहा है कि मैं घर से निकला अकेला, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, उसी तरीके से आपका कारवा बढ़ रहा है कुल मिला के। लेकिन अभी तक आपका हौसला ये बुलंद है कि कुछ ना कुछ मैं करके रहूंगा। बस एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ करने की। अभी वर्तमान में अपने यहाँ पे कितने बच्चे हैं? और अभी वर्तमान में अपने पास 12 बच्चे हैं, 2 परिवार हैं, तो एक के 5 है और एक के 5 है और तीसरा परिवार और अभी आने में 1-2 दिन में वो आ जाएगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है। शुरुआती तौर में क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी संस्था से कोई भी व्यक्ति को जैसे आप लेके आते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है परिवार की क्या रहता है कि कई बार जो अपन देखते हैं गरीब जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे या बड़े या बुजुर्ग जो भी है फिरते हैं, कई लोग उनकी साफ सफाई भी करते हैं, कई लोग स्नान भी करवाते हैं। आपने सबसे बड़ा बीड़ा उठाया कि उनकी पूरी देख रेख और पालन पोषण का। लेकिन अमूमन अपन देखते हैं कि कोई जैसे गरीब अगर मर जाता है, कारणवश उसकी देहांत हो जाती है, तो ऐसे तो उसके परिवार में से कोई किसी को नहीं पूछता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी देहांत हो गई, फिर वो उस संस्था पर या उस व्यक्ति पर हैवी होने की कोशिश करते हैं जो सबसे पहले उसके पास रहता है। तो इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है कि जिससे कानूनी दाव पेच में अपनी संस्था नहीं पड़े? जी एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं, इनका कराते हैं सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराने से एक तरह से हम लोग क्या है कि भाई वो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, यही वेरिफिकेशन करवाते हैं, और वो इंडियन होना चाहिए। उसके बाद उसको हम अपनी संस्था में लाते हैं, सारे कागजात वगैरह सब चेक करते हैं, उसके बाद संस्था में जोड़ते हैं। अब जैसे आपने बोला कि कई लोग जैसे करते हैं कि बंदे को नहला दिया, हमने जब ये काम शुरू किया था तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे, ऐसे कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े थे कि उनका जवाब हमारे पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए, जवाब मिलते गए। अब क्या होता है जैसे कुछ लोग होते हैं सोशल वर्क करते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। जैसे सब अपनी तरफ से अच्छा किसी ने नहला दिया और उसको कुछ दे दिया। मेरा मानना ये है कि आपने 10 मिनट के लिए उसको कुछ दे दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए दे दिया, तो वो 2 दिन में फूड दे दिया तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, खाना दे दिया 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपने बुजुर्गों ने एक चीज बताई है कि जो शिक्षा दे दिया ना वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हाँ, वो वाली बात है। तो शिक्षा दे दिया तो आपने सब कुछ दे दिया, तो अपन उसको इतना शिक्षित कर देंगे बच्चों को कि वो, और दूसरा उनको सेल्फ डिपेंडेंट इतना कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया 13-14 साल की बच्ची है, उसका 3 साल ही पढ़ाई करे अगर वो 3 साल भी, और उसके बाद अगर वो अच्छा पढ़ रही है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज अपने को कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से जॉब वगैरह का पोर्शन निकलेगा तो अपन उसको उधर से जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो बच्ची सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। आज वो हम चाह रहे हैं कि 5 साल का बच्चा ही नहीं, जो 13-14 साल का भी बच्चा है, जो बच्चा है जिसको सरकार कहती है कि अभी ये चाइल्ड है बिलो 18, तो अपन वहाँ तक के बच्चों को भी अपन चाहता है शिक्षित करें। एक 18 के बाद क्या होता है, वो दिमाग जो होता है ना वो विकसित हो जाता है। जैसे जो संस्कार होते हैं ना 18 साल तक आपने जो डाउनलोड कर दिया वो डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आप कोई संस्कार डाउनलोड करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो संदीप जी, व्यास आपने फाउंडेशन के बारे में बताया, लेकिन अब मेरा ये आखिरी सवाल है कि फाउंडेशन से आप क्या चाहते हो, लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है, वो थोड़ा विस्तार से बताएं तो। मेरी सबसे पहले लोगों से ये अपेक्षा है कि शुरुआत हमने इसकी जोधपुर से की है, तो मेरी जोधपुर के लोगों से सबसे पहले ये अपेक्षा है कि जोधपुर के लोग जो भी है, या कोई बाहर से भी जोधपुर में आया है और उसको कोई भिखारी दिखे तो उन्हें 5-10 रुपये देने की बजाय उसको 5-10 मिनट दे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कुछ दे, हमसे सिर्फ जुड़ने में कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप 5-10 मिनट उसको देखे, अगर थोड़ा सा एजुकेट कर रहे हैं कि आप इसको पैसे देने की बजाय भाई आप गव्या फाउंडेशन के साथ जुड़े, गव्या फाउंडेशन से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे को जो है शिक्षित कर दिया जाएगा, इससे अपना देश सुनहरे भविष्य की तरफ जाएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ वो इस तरीके से जोड़ना चाहता हूँ कि वो हमारे पास आए और इस तरीके से कि भाई जहाँ पे भी ये लोग दिखे तो हमें कॉल करें और उनको ज़रूर एक बार समझा दें कि हमसे जुड़े।
और जो जुड़ने का इच्छुक हो हमें कॉल करके बस इतला कर दे कि आपसे इस जगह पे है और ये हम कुल मिला के आपका एक सपना है कि जो जितने भी भिखारी है वो सब आत्मनिर्भर बने। एग्जैक्टली वो सारे आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले उसमें मैं चाहता हूँ सभी लोगों का सहयोग। बगैर सहयोग के तो कुछ नहीं हो सकता, ताकि उसके लिए सबको आगे आना आगे पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्योंकि मुहिम लंबी है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि आप जो दे देंगे ना तो वो आगे तक काम आएगा। जो दान करने पे शिक्षा एक ऐसा है जो आप दान कर देंगे ना तो आगे तक काम आएगा। बाकी आप कुछ भी दान कर दीजिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों ने कहा है कि ज्ञान जो है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ वो ज्ञान जो अपने अंदर है, जो अपने बुजुर्गों ने अपने को दिया है, वही ज्ञान इन लोगों में डाउनलोड किया जाए, ताकि ये भी आगे जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा। और अगर आप इनको 5 रुपये दे देंगे, 10 रुपये दे देंगे तो ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। पैसा देने की बजाय इनके भविष्य, सुनहरे भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो कि इनका सुनहरा भविष्य किस और तरीके मैं से। इन बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकता जो ये बच्चों को तड़पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा गव्या फाउंडेशन, गव्या मैंने मेरी बच्ची का नाम रखा है। जो गव्या है मेरी एक बच्ची है जिसका नाम गव्या है। मैंने उसका नाम, लोग तो कोई बिजनेस चालू करते हैं बच्चे के नाम पे, मैंने बच्चे का नाम इनके नाम पे सोचा है। गव्या मतलब गार्डन ऑफ गॉड। जी पे आया था उसका नाम, तो मैंने जी पे बहुत सर्च किया तो फाइनली मेरे को एक नाम मिला गव्य। गव्य मतलब गार्डन ऑफ गॉड, भगवान का बगीचा, जहाँ सभी इक्वली रह सकते हैं, जहाँ सभी को इक्वली प्यार मिलेगा, इक्वली सारी चीज़ें मिलेगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई इसमें कोई कास्ट, इसमें कम्युनिटी कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वो लोग रहेंगे जिनमें आपसी प्रेम बढ़े और वो एक भविष्य में सुनहरी चिड़िया बनके, एक कलरफुल बर्ड बनके उड़े। जैसे ये फाउंडेशन है, अब वर्तमान में जो संचालित हो रहा है तो ये सारी ज़मीन, ये सारे कमरे, ये सारे किसके हैं? क्या रेंट पे ले रखे हैं या आपका खुद की ये जगह है? फ़िलहाल हमने ये सारा अपनी खुद की रेंट पे ले रखी है वैसे तो, और रेंट पे लीज पे ले रखा है। और इस पर अपन जो बनाने का ढांचा बना रहे हैं अपन खुद ही बना रहे हैं, उसमें कोई ऐसा डोनेशन वगैरह नहीं है और अपने ढांचा वाचा सारा तैयार कर लिया। अब ये चाहते हो कि कुछ लोग आगे आए तो इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं लोगों से सहयोग भी चाहता हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाया ताकि क्या है, अपन शुरुआत एक नई शुरुआत करें जिसमें शिक्षित शहर हो और भिखारी मुक्त शहर हो। और अगर अपना शहर शिक्षित हो गया और भिखारी मुक्त हो गया तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट अपने शहर का होगा और ये एक सबसे बड़ी नींव रखी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब ये काम शुरू किया था तो 2020 में, उस वक्त मैंने संस्था रजिस्टर्ड कराई थी। तब मैं जॉब करता था। जॉब करते करते मैंने क्या किया कि कुछ लोगों की टीम बनाई। टीम बना के मैंने पहले तो मैं गया नगर निगम के पास। शुरुआत में मेरे पास ऑब्स्टेकल्स बहुत आए, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले गया नगर निगम के पास। नगर निगम से पता चला कि इन लोगों का हमारे पास डेटा नहीं है। अच्छा, ये जो भी भिक्षावृत्ति में उन लोगों का हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे पास डेटा मिलेगा तो आपको रैन बसेरे का मिलेगा। रैन बसेरे में कोई भी आ सकता है और जा सकता है। दूसरा, मैं फिर गया समाज कल्याण विभाग वालों के पास। उनसे मैंने जानने की कोशिश की इनका डेटा हो, तो उनके पास भी नहीं था। तो मैंने अपने स्तर पे इनका सभी का डेटा कलेक्ट करवाया। एक टीम गठित की मैंने 10-12 जिनों की। उनको मैंने भेजा हर जगह जहाँ ये लोग कच्ची बस्ती वगैरह है तो उन तक जाएं, उनसे पूछे। अब उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कई लोग सोचने लगे कि शायद ये सरकार की कुछ होगा या ये क्यों पूछ रहा है, क्या कारण हो सकता है, कुछ भी, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, उनको डर हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो कई लोग बताते नहीं थे। मेरे पास जब टीम आई कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो मैंने उनको कहा कि जहाँ आपको ये प्रॉब्लम फेस हो वहाँ नंबर काउंट कर लें, कि बताना नहीं चाह रहे तो आप नंबर काउंट कर ले। अभी फ़िलहाल 10 जिन है तो 10। तो जैसे सपोज़ कीजिए जैसे रेलवे ये ओलंपिक चौराहा है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, भिखारी ने क्यों बताया नहीं, झगड़े पे आ गए। तो मैंने उनको समझाया कि आप सिर्फ नंबर काउंट कर ले कि 10, और जहाँ जो बता रहे हैं उनका डेटा पूरा मेंटेन कर लें। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोरोना से पहले डेटा मेंटेन करवाया। 4000 के आसपास लोग थे अपने जोधपुर में जो भिक्षावृत्ति में पूर्णतः थे। अब उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कुछ छोटा मोटा आड़ था, लेकिन वो कब्जा करके ज़मीन पे या जो भी है वहाँ पे बैठे हैं और कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे मैं कई जगह यहाँ पे एक है, कुछ लोग आना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो साहब 1000 रुपये 2000 रुपये दिन के ही हो जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। जैसे आपने बताया कि मैंने डाटा कलेक्ट किया, सब जगह पता किया, ये सारी चीज़ें। कई जगहों पर अपन देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति जिसको कहते हैं, वो नशे के भी आदी होते हैं, कई तरह के नशे करते हैं। एग्जैक्टली। इसको भी थोड़ा आप गंभीरता से लेते हो? जरूर, इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ एक छोटा बच्चा आता था,
तो अपने को वो नशा पता ही नहीं था ये भी नशा होता है। वो एक रुमाल रखता था अपने हाथ में, रुमाल रखता था और रुमाल को वो सूंघते रहता था। फिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा सूंघ आया होगा तो पैसे हर कोई उनको 5-10 रुपये देता था उस वक्त। मैं भी जहाँ स्टोर में काम करता था मैं भी उसको दे देता था। तो वो सूंघते हुए मैंने उसको पूछा भाई ये क्या है, तो वो एक दिन यूँ मेरे को नशे में मिला। तो मैंने पूछा ये, तो उसने नशे में से ये निकाला और बोला मैं पैसे लेता हूँ और जाता हूँ घंटाघर, वहाँ से लेता हूँ टिंचर और इसमें डाल देता हूँ, पंचर जिससे अपन छेड़ते हैं ना वो चीज़ इसमें डाल देता हूँ, इसको सूंघते रहता हूँ और मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाक़या मेरे साथ हुआ है बिग बाज़ार में ही। वो बच्चा इतना सा था, उसको हम पैसे देते थे। एक दिन उसने बताया, उसका मैंने वीडियो भी लिया था, मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन खो गया। तो वो नशे में रहता था और उसकी उम्र होगी 10 से 11 वर्ष, 10 वर्ष से छोटा था और वो टिंचर सूंघ रहा था। अपने को ये पता ही नहीं नशा है। जिस उम्र में उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उस उम्र के अंदर वो नशे के आदी होते हैं। एग्जैक्टली। और मेरा मानना ये है, समझाना ये है कि ये तो चलो औरत है या माँ बाप जो है, ये तो चलो इनका तो दिमाग जो है विकसित हो गया। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिसको धूप में लेके 5 वर्ष तक उसको धूप में लेके घूम रही है। इससे बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत गलत एक मैसेज भी जा रहा है, बहुत गलत समाज अपना बहुत गलत जगह जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने शुरुआत की है। संदीप जी ये बताइए, ये जो आपका विजिटिंग कार्ड है जिसमें ये गविया फाउंडेशन लिखा हुआ है, इसके पीछे का ये क्या रहस्य है और इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लोगो है ये भी मैंने एक छोटे बच्चे से बनवाया है जो मतलब 10th में पढ़ता था, उस छोटे मेरा, ठीक है। इस लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लोगों में है क्या, इस लोगों में जैसे आपको देखेंगे सूरज है, सन मतलब लाइट ऑफ होप। जिस तरह सूरज निस्वार्थ भाव से सभी को इक्वली अपनी रोशनी देता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अनइक्वलिटी नहीं होती, उसी तरह मैं चाहता हूँ हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, वो या जुड़े या ना जुड़े, निस्वार्थ भाव जितनी भी उनके पास रोशनी है वो थोड़ी सी इस बगीचे में दे। जो हमने ये बगीचा तैयार किया है, इस बगीचे में वो लोग रहते हैं जिनको हम चाहते हैं कि सब एक साथ यूनिटी के साथ रहे और जिससे कि और कलरफुल थॉट्स, अच्छे विचारों के साथ रहे, जिससे क्या हो, एक अच्छी वाइब्स एनवायरनमेंट में हो। एक अच्छी वाइब्स एनवायरनमेंट में होगी तो क्या होगा, उसमें फ्लो क्या होगा, लव, केयर और अफेक्शन। लव प्यार, केयर मतलब एक दूसरे की केयर करेंगे, और अफेक्शन एक दूसरे के प्रति उनका अफेक्शन होगा, जो आज की डेट में खत्म हो गया। जैसे आपको बताया, बच्चे को अपन ने गोद से, सिर्फ बच्चे को बड़ी धूप में गोद में रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो क्या है, केयर और अफेक्शन खत्म हो गया उस बच्चे के प्रति। अब उस माँ का अफेक्शन नहीं है। अपन चाहते हैं आने वाले टाइम में उस माँ के मन में रहे उस बच्चा मेरा जो है ना, उसके प्रति क्या अफेक्शन है। आपने 4-5 बच्चे कर दिए, 4-5 बच्चों को गोद में लेके घूम रहे हो, जैसे वो 4 साल का हो रहा है उसको नीचे उतार दे रहे हो, फिर 4 साल का हो रहा है नीचे उतार दे रहे हो। इस तरीके से आप में केयर, लव और अफेक्शन खत्म हो जा रहा है। तो इस गार्डन में हम लोगों को रख के इन बच्चों में, माँ का और बाप का गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इन बच्चों में वो लव, केयर और अफेक्शन अपन डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े, जो सूरज की तरह जुड़े निस्वार्थ भाव से। बगीचा तो हम तैयार कर रहे हैं, हम आपके सहयोग से तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर है इसमें कलरफुल माइंड्स। अब ये जो देखेंगे आप नीचे, ये बच्चा जो परछाई है, काली परछाई है, बच्चे की परछाई काली दिखा रखी है और उसमें दिमाग में ये जो बच्चा है एकदम काला है, नील, इसमें अभी कुछ नहीं भरा हुआ है। इसमें हमने क्या है, कलरफुल थॉट्स भरे हैं। इन कलरफुल थॉट्स भरने से क्या होगा, टू ब्लो कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, ताकि उसमें खुशी के भाव आए और यूनिटी के भाव आए, एक साथ रहने के भाव आए, ताकि क्या है वो एनवायरनमेंट में केयर, लव और अफेक्शन जो है फैला सके, पूरे गार्डन में प्यार फैला सके, एक अफेक्शन, अपनापन फैला सके। तो वो है। तीसरा अपने इसमें डाला है कलरफुल बर्ड्स। एक चिड़िया जो है, बहुत रंगीन चिड़िया ऊपर उड़ती हुई सूरज के पास। अब ये कलरफुल बर्ड्स क्या है, अब जब अपन इनको, जब सूरज निस्वार्थ भाव से इनमें रोशनी देगा, ठीक है, तो ये गार्डन, बगीचा खिलेगा। जब बगीचा खिलेगा तो इसमें जो रह रहे हैं वो क्या है, जो चिड़िया है वो कलरफुल थॉट्स के साथ उड़ेगी ऊपर ही ऊपर। जब ये कलरफुल थॉट्स के साथ उड़ेगी तो कलरफुल बर्ड्स विल फ्लाई विथ मल्टी कलर टू विंग्स ऑफ टू डिस्पर्स द सीड्स ऑफ। तो ये एकता की भाव के साथ उड़ेगी, जो एक करेगी हमें, एक समानता का भाव देगी, समानता का भाव के हिसाब से। वैसे ये संदीप जी व्यास थे जो गविया फाउंडेशन चलाते हैं। इनके काफ़ी जो सदस्य हैं, इनका एक संगठन का भी गठन किया गया है, जिसके अंदर इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनका निर्णय सर्वोपरि होता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से अपनी बच्ची के नाम से इस फाउंडेशन को चला रहे हैं। इनकी सोच को हम भी सलाम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि इनका कारवा आगे बढ़े और लोग आगे आए और इस फाउंडेशन की हेल्प करें। धन्यवाद।